वेल स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक आपका जो पॉइंट इन द स्पेस है ये फिनिश हो जाएगा। लास्ट इसमें जितने भी मेथड और रह गए हैं और मिसलिनियस हैं ये सब हम एक में ही आपको दे देंगे। पीछे हमने मिसलिनियस का एक अलग आपको लेक्चर दिया था, आज इसमें मिसलिनियस का और जो भी कुछ बचे हुए मेथड हैं उन सबको एक में हम कर देंगे और आज ये फिनिश हो जाएगा। दिखाओ बिंदुओं, दिखाओ बिंदुओं 1 2 3 1 2 3 तथा -1 -2 -3 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 2 3 4 2 3 4 तथा 5 9 13 5 9 13 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है तथा बिंदुओं -2 1 5 तथा 3 3 2 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। So that the line joining the points 1 2 3 1 2 3 and -1 1 2 3 and -1 -2 -3 is parallel to the line joining 2 3 4 and 5 9 13 and perpendicular to the line joining -2 1 5 and 3 3 2। देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास एक बिंदुओं का पेयर ये दिया है कि इनको मिलाने वाली लाइन इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इस पेयर को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल है और यही पहली वाली लाइन जो आगे के दो पॉइंट्स दिए हैं इनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले इनके क्या निकालने पड़ेंगे, सबके डायरेक्शन रेशो आपको निकालने पड़ेंगे। ए आप माने हैं 1 2 3 और बी -1 -2 -3। तो रेखा AB के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 यानी -1 -2 -2 -2
-3 -3, तो ये आया आपके पास -2 -4 एंड -6। सी माना 2 3 4 और डी है 5 9 13। सी डी के x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, 5 minus 2, 9 minus 3, 13 minus 4, 3, 6, 9। ई मान लो 30 के बाद -2 1 5 और F 3 3 2। रेखा ई एफ के दिक् अनुपात x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, यानी 3 plus 2, 3 minus 1, 2 minus 5, 5 2 minus 3। यानी इनसे जो तीनों लाइन आपके पास आती ए बी सी डी एंड ई एफ, उन तीनों लाइन के आपने यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। अब जैसे ही आपके पास डायरेक्शन रेशियो आए तो इससे आप सबसे पहले कंडीशन शो करेंगे हम ए बी और सी डी के लिए। क्वेश्चन में प्रूफ करा था कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल। यदि अब इनको आप मान सकते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2। यदि रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर समांतर हैं तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 होना चाहिए। देखिए यानी -2 अपॉन 3 इक्वल टू -4 अपॉन 6 इक्वल टू -6 अपॉन 9। -2 अपॉन 3 इक्वल टू -2 अपॉन 3 इक्वल टू -2 अपॉन 3। आगे लिखने में स्पष्ट है ए बी व सी डी परस्पर समांतर, यानी आपने एक हिस्सा इसका प्रूव कर लिया कि ए बी और सी डी आपस में समांतर है। अब आपको प्रूव करना था कि ये जो ए बी है, जो तीसरी लाइन ई एफ है, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यदि ए बी ई एफ के लंबवत है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपके पास कहाँ है, A1 B1 C1 A2 B2 and C2।
A1 B1 तो ये रहेंगे -2 -4 -6, -2 -4 -6 और इस कंडीशन में EF के लिए 5 2 -3 5 2 -3 कर देना अब A1 A2 -2 into 5 plus -4 into 2 plus -6 into -3 -10 -8 plus 18 -18 plus 18 0 आ गया। यही हमें लाना था। स्पष्ट है AB व EF परस्पर लंब है। तो ये लंबा क्वेश्चन था और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं 5 मार्क्स में आते हैं, इससे कम कभी भी नहीं आते। तो इसमें आपने अब दोनों चीज सीखनी, हालांकि पैरेलल आपने पीछे भी सीखा था और इस क्वेश्चन में आपको दोनों बात सीखने के लिए मिल गई कि पैरेलल भी कैसे प्रूफ करेंगे और परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, यानी A -1 2 4 B 1 0 3 C 1 2 3 D 2 4 1 4 बिंदु हैं। तो रेखाखंड AB का CD पर प्रक्षेप ज्ञात करो तथा दिखाओ कि AB रेखा CD पर लंब है। -1 2 4 B 1 0 3 C 1 2 3 D 2 4 1 are 4 points. Then find the projection. Find the projection of the line segment AB on CD and show that AB is perpendicular to CD. यानी अब इसमें नई चीज आपको सीखने को मिल रही है, प्रोजेक्शन। पीछे हमने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपको लिखा था, लेकिन उस पर आधारित क्वेश्चन यहाँ हमारे सामने आ रहा है कि हमारे पास A B C D 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। A और B से मिलकर जो लाइन AB बनेगी उसका प्रक्षेप CD पर पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि AB और CD आपस में लंब है, मीन्स परपेंडिकुलर है। AB का CD पर प्रक्षेप निकालने के लिए AB के निकालने पड़ेंगे हमें द्विकल्पात।
ए के द्विघानुपात यह है 1 - 1, 0 - 2, 3 - 4, 0 - 2 एंड -1। ये तो होंगे ए बी सी। अब निकालें हम ए बी इसकी सी और डी। सी है 1 2 3 और बी है 2 4 1 कि इसकी निकालेंगे हम डायरेक्शन कोसाइनस। द्विकोजान तो द्विकोजान निकालने के लिए पहले इसको निकालो। पहले सी डी के द्विघानुपात यानी 2 - 1, 4 - 2 एंड 1 - 3, 1 2 -2। सी डी की द्विकोजान ये बन जाएंगे हमारे पास ए बी सी। तो इसकी द्विकोजान एल बराबर ए अपॉन √a² + b² + c² इक्वल टू 1 अपॉन 1 + 4 + 4 इक्वल टू 1 अपॉन 3 एम इक्वल टू b अपॉन √a² + b² + c² यानी 2 अपॉन 1 + 4 + 4 2 अपॉन 3 और n इक्वल टू c अपॉन √a² + b² + c² यानी -2 अपॉन 1 + 4 + 4 -2 अपॉन 3। यानी लाइन ए बी जो है उसके तो द्विघानुपात निकाल लिया और सी डी की हमने निकाल ली द्विकोजान। अब हमको निकालना है प्रक्षेप ए बी का सी डी पर प्रक्षेप। ए बी का सी डी पर प्रक्षेप बराबर ए + बी + सी यानी 2 × 1/3 प्लस -2 × 2/3 प्लस -1 × -2/3 ये आ रहा 2/3 -4/3 प्लस 2/3 4/3 -4/3 = 0। तो प्रक्षेप ए बी का सी डी पर आया 0। अभी आपको यह प्रूव करना है कि ए बी और सी डी परस्पर लंब है। ए बी व सी डी परस्पर लंब है तब A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बराबर 0 होना चाहिए। देखिए जब 0 होगा तो 2 × 1 प्लस -2 × 2 प्लस -1 × -2 2 - 4 + 2 4 - 4 बराबर 0। जी का इससे भी स्पष्ट हो रहा कि ए बी और सी डी परस्पर लंब है। तो आपके दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। आपने ए बी का सी डी पर प्रक्षेप भी निकाल लिया और ए बी और सी डी को परस्पर लंब भी प्रूफ कर दिया।
अगला है आपके पास, यदि दो बिंदुओं 1A4 और B -3 -5 4 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। तो A का मान ज्ञात करो। देखिए, तो इसमें आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। पॉइंट है 1A4 एंड -3 -5 4, x1 y1 z1 x2 y2 z2, AB इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। इसमें आपको डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस है 5, x2 - x1 -3 - 1 होल स्क्वायर -5 - a होल स्क्वायर एंड 4 - 4 होल स्क्वायर। 5 इक्वल टू 16 प्लस 25 प्लस a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 0। 5 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 41। दोनों ओर वर्ग करने पर यह आएगा 25 बराबर a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 12। अब इक्वेशन हमारे पास आई a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 इक्वल टू 0। तो आपको 16 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करके 10 आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 8 पूजा a प्लस 16 इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 2a प्लस 16 इक्वल टू 0, a प्लस 8 इक्वल टू 0। a प्लस 8 a प्लस 2 इक्वल टू 0। a इक्वल टू -8 a इक्वल टू -2। a बराबर -8 पर दूरी 5 प्राप्त नहीं होती है, इसलिए a बराबर। तो ये एक नया क्वेश्चन था जिसमें आपने एक पॉइंट निकाला है डिस्टेंस दी होने पर। दिक को ज्याम 3/7 -6/7 2/7 तथा 2/3 -2/3 -1/3 वाली रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो। यानी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स whose direction cosines are 3/7 -6/7 2/7 and 2/3 -2/3 and -1/3। तो इसमें आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। L1 M1 N1
L2 N2 N2 3/7 minus 6/7 2/7 2/3 minus 2/3 minus 1/3। तो यहाँ cos थीटा इक्वल टू होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 L1 L2 3/7 into 2/3 minus 6/7 minus 2/3 2/7 minus 1/3 2/7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 2 4/7 माइनस 2/21 6 प्लस 12 माइनस 2 14/21 2/3। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। यहाँ आपने एंगल निकाल दिया। बारह 6 18 में से 2 गया 16। फिर से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 16/20। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आपको ये बता देते हैं। सिद्ध करो बिंदु -1 -2 -3 1 1 1 -3 -5 -7 संरेख है। प्रूव दैट द पॉइंट्स -1 -2 -3 1 1 1 and -3 -5 -7 आर कोलिनियर। तो देखिए इनको आप नोट कर लेंगे। अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है इनको, तो इनकी डिस्टेंस फार्मूले से पहले ए बी निकालो। ए बी के लिए पॉइंट होंगे -1 -2 -3 1 1 1 1 + 1 होल स्क्वायर 1 + 2 होल स्क्वायर 1 + 3 होल स्क्वायर 4 + 9 + 16 √29। BC पॉइंट है 1 1 1 -3 -5 -7 -3 -1 का होल स्क्वायर -5 -1 का होल स्क्वायर -7 -1 होल स्क्वायर 16 + 36 + 64 116। अब निकाल लें आप AC। AC के लिए पॉइंट होंगे -1 -2 -3 और -3 -5 -7 -3 + 1 होल स्क्वायर -5 + 2 होल स्क्वायर
-7 + 3 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर 29। अब संरेख के लिए आपको प्रूफ करना होगा AC इक्वल टू -1 -2 -3 1 1 1 and -3 -5 -7 संरेख के लिए आपको लाइन लेनी पड़ेगी ये A B C यानी AC इक्वल टू AB प्लस BC BC थी 1 1 1 -3 -5 -7 1 whole square and 7 -5 -1 whole square 14 16 36 64 2/29 तो ये आएगा BC इक्वल टू AB प्लस AC इंटू √29 इक्वल टू √29 प्लस √29 ओके ABC संरेख है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा ही चैप्टर अब फिनिश हो जाता है और आगे अब आपको अगले चैप्टर में हम प्लेन डिस्कस करेंगे और इसके तुरंत बाद ही अब आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो अंतरिक्ष में बिंदु पर आपको असाइनमेंट होगा, वो असाइनमेंट आप पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।